Hey guys, how are you? I am Avishi Jain and मैं आपको जावा पढ़ा रही हूँ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मैंने स्टार्टिंग के 4 लेक्चर लिए थे जिसमें मैंने आपकी पूरी थ्योरी डिस्कस की थी अबाउट जावा, ब्लू जे, योर ऊप लैंग्वेज, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जावा की या ब्लू जे के फीचर्स क्या हैं, और मैंने काफ़ी सारी डेफिनेशंस भी डिस्कस की हैं थ्योरी पार्ट में। इस लेक्चर 5 में मैं आपका प्रोग्रामिंग पार्ट के बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ कि जावा के क्या क्या बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं एंड किस तरीके से हम यूज़ करते हैं उन फीचर्स को जावा की प्रोग्राम्स लिखने में। तो पहले हम फीचर्स डिस्कस करेंगे कि वो क्या हैं, और फिर बाद में उनके यूजेस मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगी ताकि आप प्रोग्रामिंग ईजी लगे आपको। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट थिंग इज़ योर टोकन्स। सो टोकन्स जो होते हैं, आपको वर्ड सजेस्ट कर रहा है, जैसे आप ट्रेन की टिकट लेनी है या आप बिज़नेस खेलते हो तो आप टोकन्स लेते हो। सो इन सब चीज़ों से आप एक चीज़ रिलेट करो कि टोकन्स जो होते हैं वो एक बेसिक चीज़ है जिसकी मदद से आप कोई फाइनल चीज़ तक पहुंचते हो। दैट मीन्स एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है ये जावा के प्रोग्राम की, इस तरीके से कि इसका एक स्पेशल मीनिंग होता है। इट कैरीज अ मीनिंग and it takes part in the effective execution of the program. So it is the smallest unit, individual unit, क्योंकि अपने में ही ये सबसे छोटी है और इंडिविजुअल है, अपने में ही स्टेबल है। और जावा प्रोग्राम का ये ऐसा पार्ट है इस तरीके से कि इट कैरीज अ मीनिंग एंड इट टेक्स पार्ट इन द इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। दैट मीन्स आपका प्रोग्राम इसके थ्रू बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट होगा, चलेगा, रन होगा। सो जावा के पास आपके 5 तरीके के टोकन्स होते हैं। योर कीवर्ड्स, योर आइडेंटिफायर्स, योर लिटरल्स, वेरिएबल्स, पंक्चुएटर्स एंड ऑपरेटर्स, राइट? सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन इज़ योर आइडेंटिफायर्स। सो वर्ड ही आपको सजेस्ट कर रहा है कि आइडेंटिफायर क्या होगा, कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी, राइट? तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? दीज आर योर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोग्राम। फंडामेंटल मतलब एकदम बेसिक। बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे आपका कोई भी बिल्डिंग बनाते हो तो उसका मेन क्या होता है, एक ब्रिक ही तो होती है, एक ईटा ही तो होता है जिससे एक बिल्डिंग बनती है। तो उसी तरीके से आइडेंटिफायर्स भी आपके फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एक प्रोग्राम के, which are used as a general terminology for the names given to different parts of the program. तो देखो, पहले तो ये मैंने डेफिनेशन इस तरीके से लिखी है कि आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे। आप ये डेफिनेशन लिखोगे एंड श्योर शॉट आपको उस चीज़ पे मार्क्स मिलेंगे। सो ये मैंने नोट्स अपने आप बनाए हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, राइट? सो आइडेंटिफायर्स जो होते हैं ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोग्राम की, एक बेसिक यूनिट है जिसके थ्रू आप अपने प्रोग्राम्स लिखते हो, और एक जनरल टर्मिनोलॉजी, एक जनरल टर्म आपको प्रोवाइड करता है टू द नेम्स गिवन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। जो अलग अलग पोर्शन है आपके प्रोग्राम के, उसको नाम कैसे दोगे, उसके लिए आपके आइडेंटिफायर यूज़ होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आप आइडेंटिफायर लिखते हो और एक्चुअली होते क्या हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सो आइडेंटिफायर्स को लिखने के लिए काफ़ी रूल्स होते हैं हमारी जावा लैंग्वेज में। सो फर्स्ट उसमें से है, दे कैन नॉट बिगिन विद अ डिजिट। तो आइडेंटिफायर में आपका जैसे नाम है, जैसे मेरा नाम अविशी है, सो अविशी इज़ एन आइडेंटिफायर फॉर मी। बट जावा के लिए भी कुछ स्पेसिफिक आइडेंटिफायर हैं, जैसे जो आप नाम दे सकते हो। आपने कुछ वेरिएबल ले रहे हो, वो आपको आगे पता चलेगा वेरिएबल क्या होता है, बट आप उसको नाम भी तो कुछ दोगे ना किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो पहला है कि इट कैन नॉट बिगिन विद अ डिजिट। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 18ABC। सो ये जो 18 है ये आपका स्टार्टिंग में कभी नहीं हो सकता। अगर आप आइडेंटिफायर का नाम ले रहे हो, आप एक डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। आपको हमेशा आइडेंटिफायर का नाम लेने के लिए उसको किसी अलग तरीके से डिजिट को लिख सकते हो। जैसे अगर मैं
ए बी लिखूँ, उसके बाद 18 लिखूँ, फिर सी लिखूँ, ना दिस वन वुड बी करेक्ट. बट अगर आपने डिजिट पहले लिख दी एंड उसके बाद में आपने लिखा है, सो दिस विल बी रॉन्ग. योर आइडेंटिफायर कैन नेवर स्टार्ट with a digit. Okay, now second one is your they can be of any length. जो आपके आइडेंटिफायर हैं वो किसी भी लेंथ के हो सकते हैं, आप कितना भी लंबा लिख लो, बट इट कैन नॉट बिगिन विद अ डिजिट. थर्ड है आपका दे कैन हैव अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड ओनली 2 स्पेशल कैरेक्टर्स. ये 2 स्पेशल कैरेक्टर्स क्या हैं आपके? डॉलर साइन एंड योर अंडरस्कोर. दैट मीन्स कि अगर आपका अंडरस्कोर है या डॉलर साइन है तब आपका वो आइडेंटिफायर वैलिड है. अगर उसके अलावा आप कोई भी कैरेक्टर यूज़ करते हो, जैसे हैशटैग हो गया, एस्ट्रिक हो गया, ये सब आपके गलत हो जाएंगे. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ओके, जैसे कि मैंने आपका लिखा ए बी और उसके बाद में आई यूज्ड दिस हैशटैग सी वापस, तो ये जो आपका आइडेंटिफायर है ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हैशटैग एक स्पेशल कैरेक्टर है जो आप जावा में यूज़ नहीं कर सकते हो. आप जावा में सिर्फ एक डॉलर साइन और एक अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो. अब वो कैसे यूज़ करोगे? जैसे मैंने लिख दिया कि ABC, उसके बाद में मैंने ये अंडरस्कोर यूज़ किया, फिर D लिखा, तो ये जो है ये आपका वैलिड होगा. बट अगर मैंने ABC उसके बाद में एक प्लस लगा के D लिख दिया, ये आपका आइडेंटिफायर नहीं है, क्योंकि आपके 2 स्पेशल कैरेक्टर्स सिर्फ यूज़ हो सकते हैं, विच इज़ योर डॉलर साइन एंड योर अंडरस्कोर. उसके अलावा आप कुछ यूज़ नहीं कर सकते हो. मैं वापस लेती हूँ इस चीज़ को. आप क्या क्या लिख सकते हो? योर आइडेंटिफायर कैन नॉट बिगिन विद अ डिजिट. देन आपका जो आइडेंटिफायर है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डॉलर साइन यूज़ करके. आप अपने आइडेंटिफायर को ऐसे भी यूज़ कर सकते हो एंड इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ, ABCDEF. मैं कितना भी लंबा इसको ले जाऊँ वो वैलिड है. सो ये आपका वैलिड नहीं होगा बिकॉज इट इज़ बिगिनिंग विद अ डिजिट. ये आपका वैलिड होगा क्योंकि डॉलर साइन यूज़ किया है आपने. ये आपका वैलिड होगा क्योंकि ये आपका अंडरस्कोर यूज़ किया आपने. और ये भी वैलिड होगा क्योंकि आपका किसी भी लेंथ पे जा रहा है. आई होप आपको इतने पॉइंट्स क्लियर होंगे. नेक्स्ट वी टेक ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन योर आइडेंटिफायर नेमिंग रूल. अगर आपने जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने लिखा AB, उसके बाद में आपने थोड़ी जगह छोड़ दी और फिर D1 2 ऐसे करके लिखा, ये आपका बिल्कुल सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपने एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दी है ना. ब्लैंक स्पेस आप छोड़ोगे सो ये आपका वैलिड नहीं होगा. ब्लैंक स्पेस आप यूज़ नहीं कर सकते हैं यहाँ पे फॉर श्योर. नेक्स्ट रूल इज दे मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड, बूलियन एंड नल लिटरल. नाउ कीवर्ड क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी एंड मैं उसके साथ भी आपको एग्जांपल दे दूंगी कि आइडेंटिफायर कैसे होते हैं. बट ये याद रखो कि आइडेंटिफायर कैन नॉट बी अ कीवर्ड, बूलियन और नल लिटरल. आगे आप जैसे जैसे पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि बूलियन क्या है और नल लिटरल क्या है. जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. This point is very essential. Just remember this point. We'll discuss it later on. ठीक है. Now Java is a case sensitive language. Upper case and lower cases are treated differently. केस सेंसिटिव लैंग्वेज जावा है. इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद करना. केस सेंसिटिव है मतलब कि अगर आप कैप्स लॉक में जैसे लिखते हो, एक कैपिटल ए आप लिख रहे हो और एक स्मॉल ए लिख रहे हो, ये दोनों जो हैं आपके, दीज विल बी ट्रीटेड डिफरेंटली. योर कैपिटल ए इज़ डिफरेंट and your small a is different, right? जैसे एग्जाम्पल में देखो, जो आपका राम है और जो छोटे में आपका राम है, दे विल बी ट्रीटेड डिफरेंटली. कैपिटल वाला और स्मॉल वाला डिफरेंट तरीके से ट्रीट होगा, मतलब दोनों अलग अलग आइडेंटिफायर हैं. दे आर नॉट द सेम. अगर आपने छोटे में लिखा है ABC और आपने कैपिटल में लिखा है ABC, सो दीज टू आर डिफरेंट. ओके, सो फाइनल करता है आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स का. पहला,
दे कैन नॉट बिगिन विद अ डिजिट। दूसरा, दे कैन बी ऑफ एनी लेंथ, किसी भी लेंथ का आप लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरा, दे कैन हैव अल्फ़ाबेट्स, योर डिजिट्स एंड द टू स्पेशल कैरेक्टर्स। कौन कौन से? डॉलर साइन और अंडरस्कोर। फिर ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड। नेक्स्ट, दे मस्ट बी अ कीवर्ड, they must not be a keyword, boolean or null literal. And the last one, केस सेंसिटिव है जावा, इसलिए अपर केस और जो लोअर केस है they will be treated differently. I hope it's clear to you. नेक्स्ट जो है आपके कीवर्ड्स हैं. नाउ कीवर्ड्स आपको सजेस्ट वर्ड ही कर रहा है ये कि इसका मतलब क्या है. कीवर्ड्स मतलब इम्पॉर्टेंट वर्ड्स. जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना कि नोट्स लिखते टाइम कुछ अलग से पॉइंट जॉट करना, बट उसमें कीवर्ड मार्क कर देना, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको मार्क कर देना. सो उसी तरीके से जावा में भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं, दैट मीन्स योर इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो आपके रिजर्व्ड होते हैं. दे कन्वे स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर. रिजर्व्ड का मतलब क्या हुआ? रिजर्व्ड का मतलब है कि वो वर्ड्स आप सिर्फ उन्हीं जगहों पे यूज़ कर सकते हो जहाँ के लिए वो बने हैं. आप उनको रैंडम कहीं यूज़ करोगे तो आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगा. इसलिए ये जो मैंने लिस्ट आपके सामने रखी है, दिस वन, जैसे योर बूलियन, योर बाइट, योर कैर, डबल, फ्लोट, शॉर्ट, वॉइड, इंट, लॉन्ग, वाइल, फॉर, डू, स्विच, ब्रेक एंड सो ऑन, इतने सारे हैं. सो ये सारे कीवर्ड्स जो हैं आपके, इनको सिर्फ आप एक स्पेशल टाइम पे यूज़ कर सकते हो. एक स्पेशल मीनिंग दे कन्वे टू द कंपाइलर. आप इनको कहीं और यूज़ नहीं कर सकते. जहाँ पे प्रोग्राम में उनकी ज़रूरत है आप सिर्फ वहीं यूज़ कर सकते हो. कहीं और आप यूज़ करोगे सो वो आपका एरर जनरेट करेगा. ये कीवर्ड्स को आप ज़रूर याद रखिएगा एंड ट्राई नॉट यूजिंग देम एज एन नॉर्मल आइडेंटिफायर. कीवर्ड्स जो होते हैं ये आपके एक टाइप के आइडेंटिफायर ही होते हैं, क्योंकि एक नाम ही तो दिया है आपने. बट ये स्पेशल टाइप के आइडेंटिफायर हैं क्योंकि इनको आप सिर्फ स्पेशल जगहों पे ही यूज़ करते हो. राइट, तो इन कीवर्ड्स को याद रखना. एंड इनमें से सबसे स्पेशल जो है आपका फाइनल है, उसके बारे में मैं आपको बाद में भी बताऊंगी जब आप कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स पढ़ लोगे. नेक्स्ट आते हैं आपके लिटरल्स और कॉन्स्टेंट्स. सो लेट्स बिगिन विद देम. ना लिटरल्स और कॉन्स्टेंट्स. कांस्टेंट वर्ड ही आपको बता रहा है कि इसका मतलब है कि कोई ना कोई फिक्स्ड चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं. राइट, तो डेटा आइटम्स दैट आर फिक्स्ड डेटा वैल्यूज़. डेटा के आइटम्स हैं जिनकी फिक्स्ड डेटा वैल्यूज़ हैं, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. जो वैल्यू हमको दी गई है उनकी वैल्यू वही रहेगी. नाउ जो आपके लिटरल्स और कॉन्स्टेंट्स हैं वो आपके 6 टाइप के हैं. First is your integer literal, then you have your floating literals, then you have your boolean, next you have your character, string and your null literal. So एक एक करके हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं एंड एग्जाम्पल्स लेते हैं. राइट, पहला जो है आपका integer literals. So whole numbers without fractional part, they may have plus or minus sign but no commas. सो इंटीजर लिटरल्स क्या हो गए? आपके नॉर्मली जो नंबर्स हैं 1, 2, 3, ये सब आपके क्या हैं? इंटीजर्स ही तो हैं. आप इसमें +1 लगा दो, -2 लिख दो, +3 लिख दो, तो ये सब इंडिविजुअली आपके इंटीजर ही तो हुए. दीज आर द वैल्यूज विच आर कॉन्स्टेंट. +1 तो +1 ही रहेगा ना, -3 रहेगा, -2 रहेगा, उनकी वैल्यू तो चेंज होगी नहीं. सो ये इंटीजर लिटरल्स हैं क्योंकि ये एक इंटीजर की तरह एग्जिस्ट करते हैं. इनके पास एक प्लस साइन भी हो सकता है और एक माइनस साइन भी हो सकता है. एंड इनके अंदर कॉमास नहीं लगते. अगर आप 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख रहे हो और सपोज करो कुछ 1000 वाली वैल्यू आ रही है तो आप यहाँ ऐसे लगा रहे हो, सो कॉमा आप नहीं लगा सकते. जैसे आप लिखते हो कि 10,000, सो ऐसे करके आप कॉमा लगा के नहीं लिखते जावा में. यू हैव टू इग्नोर दी कॉमास. तो ये आपके इंटीजर लिटरल्स थे. उसके बाद में अगर हम बात करते हैं फ्लोटिंग लिटरल्स की. सो फ्लोटिंग का मतलब होता है आपके डेसिमल वाले लिटरल्स. लिटरल्स मतलब कॉन्स्टेंट्स. सो फ्लोटिंग लिटरल्स को हम रियल लिटरल्स भी कहते हैं. दे आर द नंबर्स हु आर हैविंग योर फ्रैक्शनल पार्ट
It must have one digit before and one after the decimal, and it can have plus or minus sign. एग्जाम्पल लेते हैं फ्लोटिंग लिटरल्स का. जैसे मैंने लिखा 1.523, तो इसमें आपका डेसिमल पॉइंट आया है, दिस इज़ योर डेसिमल पॉइंट. तो एक डिजिट मैंने डेसिमल के पहले लिखी है, एटलीस्ट एक डिजिट इसके बाद में होनी चाहिए. अगर मैंने 2.3 लिखा है तो ये आपका एक डेसिमल या फ्लोटिंग लिटरल हुआ, रियल लिटरल हुआ, क्योंकि आप इसमें डेसिमल यूज़ कर रहे हो. ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है. सो फ्लोटिंग लिटरल्स आपके रियल लिटरल्स हैं. जैसे आप नॉर्मल नंबर लाइन पे आपके रियल नंबर्स होते हैं, आपके इंटिजर्स होते हैं, वैसे ही जावा में भी आपके इंटिजर्स होते हैं जिसमें आपका कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता, एंड रियल में आपके वो डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट करता है. एंड एक कंडीशन ये क्या है कि देयर शुड बी एटलीस्ट वन डिजिट बिफोर एंड आफ्टर योर डेसिमल पॉइंट. आप नॉर्मली 0.0111 नहीं लिख सकते क्योंकि डेसिमल के आगे वाली जगह खाली है. अगर आप 1 पॉइंट छोड़ दिया लिख के, ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आपके डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद में एक डिजिट होना वैलिड है. नेक्स्ट इज़ योर बूलियन लिटरल. बूलियन लिटरल का मतलब होता है, आपको ये बात तो पता है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स द बाइनरी लैंग्वेज. या तो उसको ज़ीरो समझ में आएगा या वन समझ में आएगा. ज़ीरो आप लोग के सेंस में हमेशा फॉल्स ही होता है. ज़ीरो स्टैंड्स फॉर योर फॉल्स एंड वन स्टैंड्स फॉर योर ट्रू. तो उसी तरीके से जावा भी आपकी एक बाइनरी लैंग्वेज में ही कन्वर्ट कर देती है, तभी कंप्यूटर को तो वही समझ में आएगी. तो बूलियन लिटरल जो होता है, इट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स. ट्रू मतलब सच, फॉल्स मतलब झूठ, गलत. सो बूलियन लिटरल की दो वैल्यूज़ होती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स. नेक्स्ट अगर मैं आऊँ तो स्ट्रिंग कैरेक्टर लिटरल है आपका. ना कैरेक्टर लिटरल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं. अब वो ऐसे क्यों है, लेट्स डिस्कस इट. इट इज़ वन कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन योर सिंगल कोट्स. अगर मैंने एक सिंगल कोट के अंदर ए लिखा है, दिस इज़ योर कैरेक्टर लिटरल. अगर मैंने नॉर्मली ये ए लिखा है, इट इज़ नॉट योर कैरेक्टर लिटरल. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. आपका जब तक सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में कोई कैरेक्टर नहीं लिखा है, वो आपका कैरेक्टर लिटरल नहीं होगा. तो इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है, इट शुड बी इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स. आपका कैरेक्टर लिटरल आइडेंटिफाई कैसे होगा, कोई भी चीज़ सिंगल कोट्स में लिखी होगी, दैट वुड बी योर कैरेक्टर लिटरल. उसके बाद में आता है आपका स्ट्रिंग लिटरल. द सीक्वेंस ऑफ ज़ीरो और मोर कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन योर डबल कोट्स. ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा कैरेक्टर्स आप डबल कोट्स में लिख रहे हो. जैसे डबल कोट्स के अंदर मैंने अपना नाम लिखा, राइट. सो ये डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा है, इसलिए ये एक स्ट्रिंग लिटरल हुआ क्योंकि ज़ीरो या उससे ज़्यादा, मेरे 6 डिजिट्स मैंने यूज़ की ना, 6 कैरेक्टर्स यूज़ की हैं. सो ये एक सीक्वेंस होता है, ज़ीरो या मोर कैरेक्टर्स विच आर इनक्लोज्ड इन योर डबल कोट्स. सो स्ट्रिंग्स के लिए डबल कोट्स, कैरेक्टर के लिए आपके सिंगल कोट्स. बस इतना डिफरेंस होता है, बाकी अल्फ़ाबेट्स वगैरह के लिए आप यही यूज़ करते हो. नाउ null literal, it is always of the null data type used as a string terminator to mark the end of a string. null literal का मतलब ही है null, मतलब कुछ भी नहीं. देखा जाए तो जावा में इसका यूज़ अधिकतर आता ही नहीं है. देन टू null literal आपका null data type का होता है, मतलब उसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं हो रहा है. और इसका यूज़ क्या है, एक स्ट्रिंग का टर्मिनेटर. टर्मिनेटर मतलब जो स्ट्रिंग को रोकता है एंड में, जैसे स्ट्रिंग के ये एंड है तो टर्मिनेटर की तरह ही आपका नल लिटरल यूज़ किया जाता है टू मार्क द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग. ये यूज़ आपसे शायद पूछ लें, सो इसको याद कर लेना. सो आज मैंने आपका टोकन्स का बेसिक पार्ट डिस्कस किया है. अबाउट योर आइडेंटिफायर, उनके नेमिंग रूल्स क्या हैं, योर कीवर्ड्स और लिटरल्स और कॉन्स्टेंट्स. नेक्स्ट क्लास में मैं आपके वेरिएबल्स डिस्कस करूँगी, डेटा टाइप्स एंड अलग अलग उनके फीचर्स. टिल देन
बाय बाय। थैंक यू।